में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगेन जर जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता, कहा कि मैं कोई और नहीं, मैं भक्ति हूं महाराज, मेरा नाम भक्ति देवी है। ये दोनों जो मेरे बगल में बुढ़वा बन के लेटे हैं, ये दोनों कोई और नहीं, ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। नारद जी ने कहा भक्ति है आपको भगवान ने बनाया, बोले हाँ। तो नारद जी ने फिर निवेदन किया और कहा कि महाराज आपका जन्म कहाँ हुआ? तो भक्ति ने फिर कहा कि उत्पन्ना द्रविणे देशे वृद्धे कर्णाटकौ गता, और कोचिन कोचिन महाराष्ट्र गुर्जराम जीर्णतो गता। कहा कि उत्पन्ना द्रविणे देश से, कहां प्रकट हुए? बोले दक्षिण भारत में। आज भी आप दक्षिण में जितना जाओगे भक्ति उतना ही आपको जवान मिलेगी। दक्षिण भारत की ओर आप जितना जाओगे, तिरुपति बालाजी कभी जाइए, तिरुवनंतपुरम जाइए, भगवान के दर्शनों की ऐसी लंबी लाइन आपको मिलेगी। प्रभु के भक्ति के श्रद्धा में डूबे हुए ऐसे लोग आपको वहां मिलेंगे, ऐसी अद्भुत भक्ति की छटा। छोटे छोटे बालक भी आपको मिलेंगे ना, तो वो भी सुबह नहा धो के तिलक लगा के माला करते हुए मिलेंगे। उनकी वाणी जब गाती है तो भगवत नाम गाती है, उनके श्रवण में जब कोई नाम पढ़ता है तो भगवत नाम पढ़ता है। हाथों से जब कोई सेवा होती है तो किसी को मारना पीटना नहीं, भगवान के लिए भोग बना के ठाकुर को भोग लगाते हैं मेरे भाई बहन। चरणों से भगवान के धाम जाकर, भगवान के मंदिर जाकर, प्रभु के कथाओं में जाकर अपने जीवन को धन्य करते हैं। वाणी भगवत नाम गाए, श्रवणों में भगवान की कथा पढ़े, हाथों से भगवान की सेवा हो और चरणों से भगवान के तीर्थ में जाएं, भगवान की कथा पंडाल में जाएं। नारद ने कहा कि देवी आज तक तो मैंने किसी को यह नहीं देखा कि किसी का पुत्र वृद्ध हो और उसकी माता जवान हो। ये मैं पहली बार देख रहा हूं। माता एकदम युवान बन के बैठी हैं और उनके पुत्र वृद्ध हो गए। सृष्टि में होता तो यही है ना कि माँ जब बूढ़ी होती है तो बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे जवान होते हैं, लेकिन ये सृष्टि की पहली ऐसी माँ है जो खुद युवान होके बैठी हैं, लेकिन इनके बच्चे बूढ़े बन गए। भक्ति महारानी रो पड़ी और कहा महाराज, हे नारद आप तो भगवत श्रेष्ठ संत हो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैं आपके चरणों में निवेदन करती हूँ, कोई ऐसा उपाय करिए जिससे मेरे पुत्रों का कल्याण हो। और ये भी कह दिया महाराज कि मैं तो माँ हूं, अगर मुझे बुढ़ापा मिले तो मैं सह लूंगी, मैं वृद्ध बन जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पुत्र युवान बन जाएं, ऐसा कुछ कीजिए मेरे। भक्ति महारानी के वचनों को सुन के नारद जी कहते हैं देवी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपके लिए कोई ऐसा उपाय नहीं छोड़ूंगा जिससे तुम्हारे पुत्र का बुढ़ापा दूर ना हो। और तब श्री नारद जी महाराज ने वेदों को सुनाया, तब नारद जी ने शास्त्रों को सुनाया, तब नारद जी ने पुराणों को सुनाया। वेद शास्त्र पुराण सुनाने के बाद भी उन दोनों के अंदर कोई चेतना नहीं हुई। वेद वेदांश घोषैस गीता पाठैर मुहुर्मुहु। वेद पुराण शास्त्र सुनाने के बाद भी उनके अंदर कोई चेतना नहीं हुई मेरे भाई बहन। तब नारद जी ने गीता के पाठ को सुनाया, गीता पाठैर मुहुर्मुहु। और जब गीता के पाठ को सुनाया, श्रीमद् भगवत गीता में इतनी शक्ति कि गीता के श्लोकों को सुनकर भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य तरुण होने लगे, युवान होने लगे, उनका बुढ़ापा दूर होने लगा। लेकिन गीता के संपूर्ण श्लोकों को सुनकर जैसे ही गीता पूरी हुई वैसे गिरे और फिर बूढ़े बन गए।
जब तक श्रवणों में गीता के श्लोक पढ़ते रहे, गीता के पाठ पढ़ते रहे, तब तक तो आनंद रहा, लेकिन जैसे गीता पूरी हुई वैसे गिरे और बूढ़े बन गए। अब नारद जी बड़ी चिंता में हो गए। नारद जी को लगा कि अब क्या करूं। तब तक आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि नारद, अगर भक्ति महारानी के पुत्रों को दूर करना चाहते हो तो कोई ऐसा सत्कर्म करो जिसके द्वारा इनके पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो। नारद जी को लगा कि सत्कर्म है क्या भाई, वेद सुनाना, पढ़ना, कथा सुनाना, गीता के पाठ को सुनाना, यही तो वेद है। ये सुनने के बाद भी जब उनके अंदर कोई चेतना नहीं आई तो उनके अंदर चेतना कैसे आएगी। सत्कर्म क्या है ये पता करने के लिए उत्तर दिशा की ओर निकले और वहां 4 महात्मा उन्हें मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और ये चारों महात्मा जब मिले तो इनकी वाणी हमेशा भगवत नाम ही गाती है। ये जिधर भी देखते हैं उधर इनको मेरे श्याम सुंदर ही नजर आते हैं। नारद जी महाराज के उदास मुख को देखा तो पूछ लिया कि नारद जी, आप जैसा भगवान का भक्त इतने उदास मन में रहेगा तो और लोगों का कल्याण कैसे होगा? क्या हो गया जो इतनी चिंता में हो? तो नारद जी ने कहा कि भक्ति के पुत्रों का मुझे कल्याण करना है, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे भक्ति के पुत्रों का कल्याण हो। सनत कुमार अपनी वाणी से भगवत नाम हमेशा गाते रहते हैं, बड़े